नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे भाई ज्योमेट्री चैप्टर का हमारा काफ़ी सारा जो पार्ट है वो कवर हो चुका है। काफ़ी सारे जो हमने कंसेप्ट थे वो कर लिए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं, बेसिक हल्के फुल्के वो भी कवर कर लेंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। टी इज ए पॉइंट ऑन द साइड एस आर। एस आर के ऊपर टी हमारा एक पॉइंट है। सच दैट एस टी है और जो टी आर है वो है 4:5। पी ओ, पी से लेके ओ, ये पी ओ यहाँ इसको काटता है जो एस टी है, ठीक है। ये डायगोनल हमारा एक कौन सा, एस आर। जो ये ओ पॉइंट है ना भाई, पी ओ इज परपेंडिकुलर टू द डायगोनल एस क्यू। एस क्यू डायगोनल के ऊपर जो पी ओ है वो परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री है। लिख देता हूँ मैं। पी क्यू है हमारी 10.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड एस पी। एस पी निकाल ली हमें, ये लेंथ निकाल ली है। यहाँ पे आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेते, फिगर देख लेते, बना लेते, तो आपको सीधा माइंड में स्ट्राइक करना था कैंची फिगर। ये एस टी पी क्यू मैं यहाँ पे बना दूँ, एस टी पी क्यू। अब इनकी लेंथ हमें पता है 10.5 है, ये 4 है कि नहीं भाई? बिल्कुल है जी। तो यहाँ पे ये जो कैंची फिगर है, तो अगर आप लोगों को ये कैंची फिगर दिख रहा है एस टी पी क्यू, तो इसमें ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे ये 4 है। तो एक बात बताओ, ये तो 10.5 सेंटीमीटर में, ये रेशो में, ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ये 4 और 5 कितनी है, 9 साइड है। रेक्टेंगल की भैया आमने सामने की साइड तो भुजा बराबर होती हैं, स्क्वायर की सारी भुजा बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने की। तो 4 और 5 9 है ये टोटल एस आर। तो ये भी तो कितनी होगी, 9 होगी ना। 9 की वैल्यू में दे रखी 10.5। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये भाई 4 है एस टी, तो ये पी क्यू हमें कितनी है भैया, ये पूरी 5 है एस आर, तो पी क्यू भी कितनी होगी, 9 होगी। तो पी क्यू होगी हमारी 9। अब यहाँ पे कैंची फिगर से आप लोगों को क्या पता चलता है भैया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ये 4:5 है, मैं लिख देता हूँ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। एस टी रेशो और पी क्यू हमारी ये बराबर होंगी भाई, ये अगर ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये होंगी भाई एस ओ रेशो, और जो ये ओ क्यू है इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना भाई ये। या फिर आप कह सकते हो इक्वल टू टी ओ रेशो ओ पी। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये बराबर होंगी। ये 4:9 है, तो ये भी कितनी होगी, ये 4:9 होगी। को नहीं होगी भाई, जो एस ओ है और जो ओ क्यू है वो भी क्या होगी, 4:9 होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ये भाई 4 है, ये भी 9 होगी, ठीक है जी। अब आ जाओ आप इस ट्रायंगल को उठा लो, एस पी क्यू। ट्रायंगल एस पी क्यू, ये 90 डिग्री है, ये एस है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ओ पॉइंट पे जहाँ पे ये काट रही हैं, ये 4 है, ये 9 है, ठीक है। तो एंगल बनाने वाली साइड्स का रेशो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, यहाँ पे है कि नहीं है, ओ पॉइंट है जो भाई। ये जो है ये 4:9 है। तो जो एंगल बनाने वाली साइड है ना, उनका रेशो क्या होगा भैया, इनका ले लो रूट। ये हो जाएगा 4 का रूट कितना होता है, 2, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। ये आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ भाई साहब। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये रेशो 4:9 है। तो एंगल बनाने वाली जो साइड है वो क्या होती है भैया, इनका रूट ले दो। ये क्या होंगी भैया, 2:3। और पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, 3 की वैल्यू 10.5 है। ये कितनी हो जाएगी, 3 3 9 और 3 5 15, 3.5 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो इसमें भी 3.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 35 दूनी कितना होता है, 70। ये आ जाएगी 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमने यही निकालना था एस पी। तो एस पी कितना हो गया भाई, 7 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सही से समझ में आया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। बस पॉइंट यहाँ पे जो चीज़ आपको याद करनी थी, ये चीज़ तो बेसिक थी। एक तो कैंची फिगर वाला कंसेप्ट, दूसरा आपने हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से जब हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जिस रेशो में हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका, उन रेशो का हम रूट कर देंगे तो जो 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड्स का रेशो आ जाएगा। इसका आ गया 2, इसका 3। ये दोनों बातें आप लोगों ने इस क्वेश्चन में पता चली होगी, ध्यान रखना है। वैसे ही मैंने करा दिए हैं सारे कंसेप्ट, लेकिन फिर भी पॉइंट है तो भाई याद रखो। उसके बाद ये क्वेश्चन, इन फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी डी
विद सेंटर ओ साइड ए बी इज मोर देन बी सी। ये जो ए बी है हमारी, ये मोर देन किससे है भाई, बी सी से मोर देन है, तो ये वाली साइड हमारी बड़ी होनी थी, नहीं ए बी इज मोर देन बी सी, ठीक है, बी सी से बड़ी है ए बी। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज पाई रेशो रूट 3, ठीक है। एरिया रेशो है भाई रेक्टेंगल का, और जो ये हमारा सर्कल है इनका रेशो क्या है, पाई रेशो रूट 3 है। ऑल्सो एंगल ओ डी सी, ओ डी सी ये वाला एंगल, एंगल ए डी ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा। फाइंड द रेशो ऑफ ए ई रेशो ए डी निकालना, कहाँ है ए डी, ए से लेके डी, ये इन दोनों का रेशो निकालना है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ मैं, हमें जो गिवन है वो मैं डाटा लिख रहा हूँ। एरिया रेशो हमें पता है सर्कल, और जो ये रेक्टेंगल है हमारा इसका, ये है पाई रेशो रूट 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने ये एंगल बोला है ये थीटा है तो ये भी थीटा। यहाँ पे अगर आप देखो ये 90 डिग्री है, अगर मैं ये ओ पॉइंट है ना, ओ को अगर मैं इस बी से मिला दूँ, मिला दिया, ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का कौन बन रहा है, 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो जो ये बी डी है ये इस सर्कल का डायमीटर है, और इस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें भाई, तो करते हैं। देखो यहाँ पे अगर एरिया क्या है सर्कल का, पाई, तो आर क्या हुई होगी, सीधी सी बात है 1, तो पाई 1 का स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी, तो लेंथ ये रूट 3 इंटू में बी कितनी होगी 1, तो ये तब आया हमारा राइट एंगल, इसका सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, पाई रूट 3। हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई। और फॉर ए मिनट अगर हम ये जो चीज़ें हमने अज्यूम करके इस तरह से सोची हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे सोच लें कि भाई ये जो 1 थी ये थी हमारी ये वाली बी सी, तो इसने बोला है कि ए बी इज़ मोर देन बी सी, हाँ तो 1 ये होगी, तो हमारी जो लेंथ है वो होगी भाई डी सी की लेंथ होगी रूट 3, ये डी सी है और ये बी है, ठीक है, और ये हमारी 1 और ये सर सेंटर पॉइंट, तो ये 1 है, ये हमारी रूट 3 है, ये हमारी कितनी थी भैया आर, सर्कल के डायमीटर के हिसाब से रेडियस कितनी थी, ये 1 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1, ये पूरी हो गई 2। पाइथागोरस यहाँ पे चेक करें, प्रूफ हो रही है, रूट 3 और 1, तो हाइपोटेनस क्या स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, काट दो, ठीक है, तो भाई ये 4 और एच आ जाएगी रूट 4 कितना होता है 2 आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है 2, जो हमें सर्कल के हिसाब से भी ये 2 आ रही है और इससे भी 2 आ रही है रूट 3 और 1 से। अब आप लोगों को ये जो रूट 3 और जो ये 1 है और ये 2 है, इससे क्या पता चलता है, अरे यार 30, 60, 90 डिग्री, ये क्या बताते हैं एंगल 1, रूट 3 और 2, ये साइड्स का रेशो आता है, ये एंगल रेशो है, तो ये 90 डिग्री है। जब हमें साइड पता है भाई, ये 2 है, ये रूट 3 है, ये 1 है, 1 के सामने कितनी आएगी भैया 30, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है 2, तो रूट 3 के सामने आ जाएगा 60, ये 60 आ गया, तो हमें डी एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल, ये जो थीटा है ये पता चल गया कितना है भैया 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया भाई। ये तो चीज़ें आप लोगों को भी आराम से समझ में आ गई होंगी, बस अब भी हमें एंगल पता चल गया तो हम आराम से निकाल लेंगे। हमसे पूछा है ए और ए डी का रेशो पूछा है ना, तो ए और ए डी क्या आएगा, ए रेशो ए डी क्या होता है भाई, ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट हो गया, तो ये क्या होता है टेन थीटा होता है, तो भाई टेन 30, थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, तो भाई टेन 30 डिग्री, सॉरी पेन अपना थोड़ा सा ख़त्म सा हो गया, टेन 30 क्या होता है 1 में रूट 3 होता है कि नहीं होता है भाई, कुछ नहीं था यार, ए और क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर और बेस अपॉन में बेस किसका रिलेशन दिखाता है, टेन थीटा का, टेन थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 कितना होता है 1 में रूट 3, तो ये ए और ए डी का रेशो कितना आ गया 1/√3, यही तो बात है, और क्या बताया मैंने, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। हाँ उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए स्क्वायर ऑफ ए ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया इज कट फ्रॉम ए रेक्टेंगल। ओके जी सरदार खुश हुआ मुकेम्बो, पहले तो ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में से आप ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो एरिया का स्क्वायर है वो कैसे काट सकते हो भाई, ये तो लेंथ हो गई, ये लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ठीक है, तो चौड़ाई
के हिसाब से ही काट सकते हो, लंबाई से, लंबाई के हिसाब से तो आप काट ही नहीं सकते हैं ना स्क्वायर, कैसे काटोगे। हाँ चौड़ाई है, चौड़ाई के हिसाब से स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख देंगे तो मैक्सिमम साइज़ का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा इस रेक्टेंगल से। लेंथ के हिसाब से तो काट ही नहीं सकते ना भाई, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। लिविंग बिहाइंड ए स्मॉलर रेक्टेंगल, हाँ तो काटने के बाद एक छोटा रेक्टेंगल बचेगा। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट द ओरिजिनल रेक्टेंगल देन फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर कट आउट। आपको इतनी बात समझ में आई, एक रेक्टेंगल है उसमें से मैक्सिमम साइज का स्क्वायर काटना है, पहले उसको काट लेते हैं। तो भाई ये यहाँ से अपन ने एक स्क्वायर काट लिया है, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा इधर कटेगा ये, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल तो मान नहीं सकते भाई, जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, ये बराबर होंगी। अब दो वेरिएबल मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लेट कर लो, ये साइड स्क्वायर की 1 है और रेक्टेंगल की ये जो चौड़ाई ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगी, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब क्वेश्चन में बोला है जो रेशो इस छोटे रेक्टेंगल का होगा वही रेशो इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का साइड्स का रेशो होगा, ये बात इसने बोली है क्वेश्चन में। तो इसको हम एक वेरिएबल तो मान सकते हैं, हमने एक तो नंबर मान लिया है, तो इसको मान लो x, इसको मान लो ये भी x हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब भैया जो ओरिजिनल जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लंबाई चौड़ाई और जो हमारा छोटा रेक्टेंगल जो भी बना है स्क्वायर काटने के बाद, इनकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है, वो बराबर है, तो बराबर रख दो। हमें तो बराबर चाहिए ना, तो इसकी लंबाई छोटे वाले की पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ठीक है जी। और बड़े वाले की भी हमें पता है, 1 प्लस में ये हो जाएगा कितना, x प्लस में 1, x प्लस में 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लंबाई और चौड़ाई को बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस में x, बड़े वाले के रख रहा हूँ, अपॉन में यहाँ पे जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, ये 1 है, बराबर रख दो छोटे वाले की। छोटे वाले कितनी है भाई, x अपॉन में ये हो जाएगी 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x ये हो जाएगा 1 प्लस में x, यार अब ये तो 0 आ जाएगा, बराबर रखेंगे इनको तो ये तो x उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं बात। अब क्या करें, तो यहाँ पे आप इस छोटे रेक्टेंगल की जो लंबाई है ना उसको ले लो 1, इसको ले लो भैया 1 और इसको ले लो आप x, क्योंकि इस छोटा जो रेक्टेंगल बना है इसकी लंबाई तो लंबी रेखा तो यही बची है, ये तो छोटी बच गई, छोटी बच गई तो इसको ले लो चौड़ाई, ये ले लो लंबाई। अब आप इसको करके देखो, ये हो जाएगा x प्लस में x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब आप ये बताओ, हमसे पूछा छोटे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया क्या होगा छोटे रेक्टेंगल का, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और बड़े रेक्टेंगल का एरिया, बड़े रेक्टेंगल का एरिया रख दो भाई, कितना हो जाएगा। और हमसे पूछा है स्क्वायर का जो एरिया है वो, तो स्क्वायर ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर और ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो भैया छोटे रेक्टेंगल का एरिया हो गया 1 इंटू में x, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। तो ये आ जाएगा x, ये तो साइड होगी एक। अब हमारे पास ये जो हमने सॉल्यूशन किया था बराबर रखने के बाद, यहाँ पे बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो भाई यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन से x का मान आ जाएगा 1 माइनस में प्लस में रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में, ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 2। तो माइनस का तो साइन लेते कहाँ है, प्लस का ही लेते हैं भाई हमेशा। तो x हो जाएगा 1 माइनस प्लस में रूट 5 अपॉन में 2, ये इसको ऐसे लिख सकते हो रूट 5 माइनस में 1 अपॉन में 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। x की वैल्यू निकालनी थी हमने, जो एरिया और इसका रेशो, तो वो क्या आएगा, x का मान आ गया कितना 5 माइनस में 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। मेन यहाँ पे इस क्वेश्चन का पार्ट था सिर्फ आप लोगों को इस क्वाड्रिक इक्वेशन तक पहुँचना था बराबर रख के, और आपने ये एरिया का चेक करना था कि एरिया क्या होगा रेक्टेंगल और स्क्वायर का। जब आप ये चीज़ रखोगे आपने वैल्यू x और जो 1 की वैल्यू को ही समझना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं। इन द फिगर बिलो द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह ये रेक्टेंगल है, एट द कॉर्नर में मेज़र 10 इंटू 20, तो भाई इसकी ये 20 साइड है और ये 10 है। ये जो हमारा रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये हमारा बना हुआ है इन सर्कल, तो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, इस पॉइंट को EF, ठीक है, ये A बोल रखा है यहाँ पे, AF नहीं, यहाँ पे लगा लो G,
एफ जी। यहाँ पे देखो इसने बोल दिया द कॉर्नर ए, ओके ये कॉर्नर हमारा ए है, कॉर्नर ए ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा ये हमारा कॉर्नर ए है भाई, इसको ए मत मानो, इसको मान लो कुछ और जेड मान लो, ठीक है। ये हमारा कॉर्नर ए है, ये वाला ए ई डी एफ, ये हमारा एक रेक्टेंगल है जो इस कॉर्नर में है, और इसमें भी जो ये ए कॉर्नर है ना, ये ए कॉर्नर यहाँ पे इसने बोला है रेक्टेंगल का, इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल की जो परिधि है उसको टच कर रहा है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस बतानी है हमें सेंटीमीटर में, आर बतानी है भाई। फिगर के अंदर फिगर डाली जाए तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश किया करो, आराम से मिल जाएगा। देखो ये भी क्या है भाई, अरे ब्लू पेन दो भैया, बात नहीं बनेगी। ये क्या है, ये भी आर है, ये क्या है, ये भी आर है, ठीक है। इस पॉइंट को, इस एफ और ये ए पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर डालें इसके ऊपर, ये सीधा आएगा। इस ई और जो ए पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर डालें इस रेखा पे, इस आर के ऊपर, तो ये सीधा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये इतनी हाइट भैया, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भैया 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ये हमारी आर थी, आर में से 20 जाएगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी आर माइनस में 20। ये कितनी बच जाएगी, सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, अरे ठीक तो बोलते हैं, ये भी कितनी बच जाएगी आर माइनस में 20, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरी आर है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सरकम परिधि है, ये सर्कल टच कर रहा है इस पर, और सेंटर पॉइंट है ये आर है, तो आर में से 10 जाएगा तो ये बच जाएगी आर माइनस में 10, और ये भी बच जाएगी आर माइनस में 10। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इतनी बात तो भाई पता चली होगी। ये भाई परपेंडिकुलर डालेंगे तो भैया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब फिगर के अंदर फिगर होता है, इस फिगर के अंदर ये फिगर था, फिर ये हमारा इन सर्कल भी है, तो हमेशा राइट एंगल ढूंढते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे हमें साइड पता चल गई, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया। अब ये देखो भैया, अब आपके सामने ही है सारी चीज़ें। ये हमारी क्या है, ये आर ही तो निकालनी हमने। ये पूरी रेखा कितनी है, आर माइनस में 20 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे ये कितनी है, आर माइनस में 20 है। यहाँ से लेके हमारी ये कितनी है, राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ना आप, इस राइट एंगल ए, ये एम है, ये एन लगा लो यार, एम ए एम एन को देखो तो ये आर माइनस में 20, ये आर माइनस में 10, ये आर है। हमें तो आर निकालनी है, आर से मतलब ये आर माइनस में 10 है, ठीक है जी। हाँ जी, अब यहाँ पे एपी सीरीज़ नहीं नज़र आ रही है आपको यार, जो ये ट्रायंगल की जो साइड है ये एपी सीरीज़ में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अरे देखो भैया, आर माइनस में 20 और ये है आर माइनस में 10 और ये है आर। यहाँ पे क्या है, 10-10 का ही तो सिस्टम चल रहा है, 10-10 का ही तो सिस्टम चल रहा है भाई। गैप एपी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ है तो भैया कंजिक्यूटिव ऑर्डर में एक ही ट्रिपलेट, एपी सीरीज़ है तो साइड में जो कंजिक्यूटिव ऑर्डर होता है भैया, कंजिक्यूटिव जो सीरीज़ होती है एपी सीरीज़ के अंदर, कंजिक्यूटिव जो ट्रिपलेट है वो हमारा एक ही होता है, 3 4 5। तो ये कंजिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है भैया, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 10-10 बराबर ही तो है, तो बराबर है तो यहाँ पे क्या ट्रिपलेट लगेगा भैया इस ट्रायंगल में, सीधी सी बात है 3 4 5 हुआ होगा, सीधी सी बात। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ पे 10 का गैप है तो 10 का गैप है तो इसमें भी 10 का गैप लाओ भाई, तो इसमें क्या 10 का गैप कैसे आएगा भैया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 40 और 50, ये साइड्स आ गई हमारी। तो 3 4 5, तो भैया साइड आर कितनी, रेडियस कितनी आ गई, क्योंकि ये हमारी रेडियस हो गया, हाइपोटेनस तो हमारी रेडियस होगी, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, ये बेस और परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आर की वैल्यू कितनी आ गई 50। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात सही से समझ में आई होगी। कन्फ्यूजन जो हुआ होगा किसी भाई को तो वो यहाँ पे एपी सीरीज़ पे हुआ होगा। भैया ये एपी सीरीज़ है ना, सेम गैप है तो भैया एपी सीरीज़ में सिर्फ एक ही ट्रिपलेट यूज़ होता है, 3 4 5। अब यहाँ पे 10 का गैप है तो इसमें भी 10 का गैप लेके आओ ना, 10 से मल्टीप्लाई करो सब नंबर में, तो हाइपोटेनस कौन सा होता है, 5 होता है। 5 की वैल्यू कितनी आई 50, वही तो चीज़ पूछी है हमसे, आर कितनी हो जाएगी भाई 50। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाए। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है ऑफ डायमेंशन पी क्यू हमारी कितनी है भाई 12, और यहाँ पे पी एस, पी से लेके एस हमारी 9 है, ठीक है जी। और क्यू टी यू एस इज़ ए रेक्टेंगल ड्रॉ इन सच ए वे दैट डायगनल क्यू एस जो डायगनल है ना,
of first rectangle is the one side and side opposite to it is touching the first rectangle at R. Okay, मतलब इस तरह से बनाया गया दूसरा रेक्टेंगल, जो पहले वाले रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो, और जो दूसरा जो ट्रायंगल है उसके जो ये साइड होगी ये वाली, वो साइड आर को टच कर रही है। ठीक है, अपोजिट साइड जो होगी ना क्यू एस की, हाँ क्यू एस की, वो उसको टच कर रही है आर पे। ठीक है जी, अपोजिट साइड मतलब जिस इतनी लेंथ इसकी होगी इतनी लेंथ इसकी होगी। एट आर एज सो इन फिगर गिवन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर और टी। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, और कोई वाली और ऐसी कोई बात है नहीं, इसका हमने एरिया निकालना है। यहाँ से ट्रायंगल क्यू आर जो एस है यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, ये चला गया हमारा 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अपनी मर्ज़ी से डाला है, ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, इतनी बात तो ठीक है, समझ में आ गई हमें। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अभी कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया ना, रेक्टेंगल का जब हम डायगोनल खींचते हैं कोई एक, तो ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का क्या होता है भैया, बराबर होता है। इतनी बात तो आप लोगों ने अभी तक जान ली होगी भाई। जो ये डायगोनल है इस रेक्टेंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ये बात आपने अभी तक जानी या नहीं जानी? नहीं जानी तो जान लो, आपके सामने है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और चीज़ बताई थी, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो ये हमारा एक ट्रायंगल बनाया गया है ये वाला, तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका जो मान लो इसका एरिया 1 है, लेट कर लिया हमने, तो ये जो बाकी जो पार्ट बच गए ना, इनका दोनों का एरिया का सम भी क्या होगा, टोटल 1 ही होगा। जितना एरिया इसका होगा 1, उतना ही एरिया इन दोनों का मिला के होगा 1। इतनी बात तो आप लोगों ने अभी तक जान ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता, अभी तो रेक्टेंगल का ट्रायंगल का पूछ रखा है, अगर पूछता इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशो बताओ, तो भैया क्या होगा एरिया का रेशो? अभी हमने जाना ये एक डायगोनल था जो क्यू एस था, तो वो इस क्यू एस को, मतलब इस जो क्यू एस है वो इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस को 2 बराबर टुकड़ों में बांटता है भाई। तो अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 2। अच्छा, और इस रेक्टेंगल पे आ जाओ क्यू टी यू एस, इसमें भैया आप एक बात देखो, ये जो क्यू पॉइंट है और एस पॉइंट है और ये जो आर है, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट बताया मैंने। इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पूरे रेक्टेंगल क्यू टी यू एस का कितना होगा एरिया, इसका भी एरिया हो जाएगा 2। तो इनका दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आता है। लेकिन ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमने ये जो हमारा गगन सर के जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया। उन्होंने सर ने किया होगा थोड़ा सा ये चेंज किया था, लेकिन जब हमने इनके सर के जो क्लासेस के नोट्स बनाए थे उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन कराया था भाई। ठीक है, तो जो ये ट्रायंगल है ना हमारा क्यू आर टी, इसका एरिया बताना है हमने। अब भैया ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था इस हाइपोटेनस से आर से, ले 90 डिग्री से आर से, तो यहाँ पे ये हमें 9 है, ये 12 है, तो 9 और 12 ये कितना रेशो है, 3:3 चौक 12 है ना, तो 3:4 है। तो ये जो हमारा ये मान लो पॉइंट है क्यू ओ और जो ये बेस है हमारा क्यू एस, इसको किस रेशो में बांटेगा, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4 चौके 16। तो भाई यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है क्यू टी आर का। और अगर आप देखो इसके सामने ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है क्यू आर और ओ, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा भाई, सीधी सी बात है, कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, हमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे देखो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 90 डिग्री चौथा तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। या ये हमारा क्या है, ये ट्रायंगल हमारा और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा भाई। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं हो गए। और हमें तो बस इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, वो इसके बराबर हो ही जाएगा। तो भैया ट्रायंगल का एरिया क्या है, जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया डिवाइड होता है कि नहीं होता है। पूरा जो ट्रायंगल है वो निकाल लो एक बार, क्यू आर एस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर था, ये 90 डिग्री, ये हमारी 9, ये 16, ये हमारी 3, ये 4, ये इस चीज़ को छोड़ दो,
ये 3 4 को छोड़ दो, साइड के हिसाब से उठा लो पूरे इस ट्रायंगल की, QRS में इस रेक्टेंगल के हिसाब से ट्रायंगल को उठाओगे तो ये 9 थी, ये कितनी थी भाई 12। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट, 9 6 54 आ गया भाई एरिया, बिल्कुल आ गया। तो अब आप देखो ये जो लाइन गई है ना ये वाली, ये जो क्या है, ये इस ट्रायंगल में क्या है C1 है, जो इस बेस को, सामने वाला जो हाइपोटेनस है इस बेस को 9:16 में बांट रही है कि नहीं बांट रही है। तो ये जो जिस रेशो में बेस बटेगा उसी रेशो में ही ट्रायंगल का एरिया का रेशो होगा। तो 9:16 भी क्या होगा, इसका और इसका एरिया का रेशो होगा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। हमें तो इसका भी चाहिए ना। तो 9 और 16 कितने हो गए भैया, 9 और 16 हो गए 25। 25 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 54 गिवन है कि नहीं गिवन है। तो हमें तो 9 की वैल्यू चाहिए, 9 की वैल्यू चाहिए कितने में से भाई, 25 में से, इनटू में एरिया, ये टोटल एरिया कितना आया है भाई इसका आया है 54। अब इसको काट दो, काटना है नहीं काटना जो आपकी मर्जी है, जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया होगा। तो यहाँ पे आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट में आएगा ये। देखो 9 चौक 36, 3 5 9 45 और 3 45 और 3 हो गया भाई 48। इसको 25 से काटो, 5 9 45, 5 7 35 और 5 2 10, 5 से काट दो, 5 1 5, 5 9 45, 19 पॉइंट, ये आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पॉइंट ये है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, इसमें जो हमने घिसमिस करके सारी चीज़ों को समझा, बस इसको समझ लेना, आपके डाउट कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे।